हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के टेस्ट 12 का डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं। तो इस वीडियो में 1 से 100 तक क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जिनके भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के आने वाली एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये पूरी टेस्ट सीरीज अगर देख लेते हैं तो यहाँ से आपके डायरेक्ट कम से कम 75% क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी आप लोग तक मैं शेयर कर सकूं। बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? किसका मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चींटी। ए इज द करेक्ट आंसर। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इसमें से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ये एक मछली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। बात करें अगर बंदर की, तो इसमें 4 प्रकोष्ठ वाले हृदय होते हैं। मछली की बात करें तो इसमें 2 होते हैं। मगरमच्छ की बात करें तो इसमें भी 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। यहाँ पे पूछा गया 3 प्रकोष्ठ, तो मेढक इसका आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति के सेलुलोज के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। हरे पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व बिल्कुल अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? यहाँ पे पूछा गया है। सूर्य का प्रकाश की बात करें तो ये होती है। जल की बात करें तो ये भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो ये भी होती है। ऑक्सीजन की आवश्यक नहीं होती है। यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? आंसर होगा पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है? आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये वृद्धि हार्मोन है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? तो विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन। विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन, जो कि इधर आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग था, इधर आप देख सकते हैं। तो पहला का 4 था और 3 था, तो 4 और 3 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब बात करें विटामिन B6। विटामिन B6 को क्या बोला जाता है? तो पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, तो आपके 5 नंबर इस ऑप्शन में दिया हुआ है। विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन, जो कि आपके 1 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इसमें से कौन सा है? आंसर होगा बॉक्साइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन करना है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसके फॉर्मूला की अगर बात करें तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। वॉशिंग पाउडर की अगर बात करें तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर की फॉर्मूला होता है Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो 3124 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 3124 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है कंपेयर टू नीला प्रकाश जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। पाराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जो जिनकी आवृत्ति होती है। तो पाराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, तो वो पाराश्रव्य कहलाता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जो है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया से पैदा होते हैं। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बात करें लैक्टिक अम्ल की तो उसका हो जाएगा दूध। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाए जाते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल की बात करें तो दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो 3412 जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 24 इसमें भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे ईंधन गैस आपके दिए हुए हैं, इसका प्रमुख घटक दिया हुआ है।
बात करें अगर सीएनजी के, तो सीएनजी को जो है मीथेन और इथेन इसका प्रमुख घटक होता है, यानी कि 1 का 3। एलपीजी, एलपीजी की अगर बात करें तो इसका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। कूल गैस, कूल गैस जो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन। वाटर, वाटर गैस मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, यानी कि 3241। यह आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। बी इज द करेक्ट आंसर। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? आंसर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य के द्वारा जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? आंसर होगा जॉब चार्नक जो है ये कलकत्ता के संस्थापक थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बात करें इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में, जब बक्सर की युद्ध हुई थी, जो कि 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के तहत उस युद्ध को समाप्त किया गया था। तो ये हुआ था 1765 ईस्वी में। मंगलोर की संधि ये आपको जो है 1784 ईस्वी में हुई थी। सालबाई की संधि की बात करें तो 1782 ईस्वी में। मद्रास की संधि 1769 यानी कि 1769 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन इज 4213 इज द करेक्ट है, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग सही रूप से सुमेलित है? इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में हुई थी, बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो के कार्यकाल में, ये भी सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के, ये भी सही है। यानी कि आपका जो है तीनों यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो आपके जो है डी ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों, तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह पंजाब, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि चुआर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, इसलिए डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? आंसर होगा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण जो है ये जेसी मार्समैन जो है, इसका आंसर होगा ए का 4। मिरात उल अखबार की बात करें तो मिरात उल अखबार किनकी है? तो ये है आपके राजा राम मोहन राय। केसरी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यानी कि 4123, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुई थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बात करें अगर लखनऊ अधिवेशन की, अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन हुआ था।
चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपके 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह, फिर उसके बाद हो जाएगा खेरा सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में। अहमदाबाद हुआ था 1918 में, खेरा भी हुआ था 1918 में, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निम्नांकित कूट को उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखना है। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1918 में, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 2314 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल शासक के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है जानकारी दी गई है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हड़प्पा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा को जो है घग्गर नदी। लोथल की बात करें भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल बसा हुआ है। रोपर जो है आपके सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि 3214 जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आंसर होगा अफगानिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद की अगर बात करें तो पंचवीस, अथर्ववेद गोफत बोला जाता है, यजुर्वेद शतपथ। 3412 जो आपके सी ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसके सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सूची 1 2 से सूची 1 से 2 से मिलान करना है। आदिनाथ वृषभ पे सवार हुए थे, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो सर्प, संभवनाथ की बात करें तो अश्व, यानी कि 1432 जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर होगा सुभद्र। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या था? आंसर होगा सलावती। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जो है अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? आंसर होगा शाहबाज गढ़ी। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद जो है कन्नौ वंश ने भारत पर राज किया। सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के महाधिवक्ता को है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति प्राप्त करने की शक्ति प्रदान है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी, इसलिए आपका उपयुक्त सभी जो है इसमें
सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता जो है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर आपका जो है केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी पूछे तो वहां पे हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर होगा 38 सीटें। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा नित्यानंद कानूनगो जो है उस समय बिहार के राज्यपाल थे। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय नित्यानंद कानूनगो जो है बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। नेक्स्ट, बिहार में स्थित अभयारण्यों और जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सुमेलित करना है। बात करें संजय गांधी जैविक उद्यान, ये आपके पटना में है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य, ये आपके पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? कैमूर जो है आपके रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, ये आपके जो है बोध गया में है। राजगीर अभयारण्य, ये आपके नालंदा में है। यानी कि 53241 जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इसको भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कांवर झील, कांवर झील जो है आपके बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील की अगर बात करें तो ये दरभंगा में है। गोगा बिल जो है ये आपके कटिहार में है। और नकटी जो है आपके जमुई में है। यानी कि 4213 जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में जो है खनिज और प्राप्त स्थानों से संबंधित है, इसलिए इसको मिलान करना है। चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो रोहतास में। मैग्नेटाइट की बात करें मैग्नेटाइट आपको सबसे ज्यादा जो है जमुई में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी की बात करें और बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा मुंगेर में पाए जाते हैं। तो आपके जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 1324 ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2% जो है आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो कैप्टन ली ग्रांट के। बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को जो है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? आंसर होगा द मदरलैंड। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? शनि का। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब जो है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल जो है दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक क्या है? आंसर होगा तूफान का।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। स्थानीय वायु का नाम दिया हुआ है और संबंधित देश दिया हुआ है। इसमें से कौन कौन जो है सही दिए हुए हैं। शिराको की बात करें तो फ्रांस, ये बिल्कुल सही है। बोरा इटली गलत है। ब्लिजार्ड कनाडा, ये भी गलत है। केवल वन जो है सही है, तो ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुरा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है। आंसर होगा नर्मदा। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटते हुए क्रम में जो है सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा। सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, तो पहले हो जाएगी गोदावरी, फिर हो जाएगी कृष्णा, फिर आपके नर्मदा, फिर महानदी, यानी कि 3, 2, 4, 1, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यमुना नदी, इसको यमुनोत्री बोला जाता है। कृष्णा की अगर बात करें, कृष्णा को जो है महाबलेश्वर में कृष्णा नदी है। गोदावरी, गोदावरी जो है आपके नासिक में बहती है। महानदी सिहावा। 4, 3, 2, 1 जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फर्स्ट आपका जो है क्रांति दिया हुआ है, नेक्स्ट उससे संबंधित गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद के बारे में बोला गया है। ग्रे क्रांति में आपको जो है उर्वरक के बारे में बोला गया है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और ब्लैक क्रांति यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन। तो 2, 4, 1, 3 डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा तांबा के लिए। खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिवस दिया हुआ है, उसके तारीख दिए हुए हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 2 फरवरी के। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपको 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये आपको 29 जुलाई को मनाए जाते हैं। विश्व जल दिवस की बात करें तो ये आपके 22 मार्च को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, यानी कि 3142 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3142 बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 24 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आंसर होगा न्यूयॉर्क में। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो ये आपके किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा, अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है। आंसर होगा 99। नेक्स्ट, अंबुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। अंबुबाची उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, करेक्ट आंसर होगा असम में। भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा। आंसर होगा नई दिल्ली में। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? आंसर होगा श्रीनगर। हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर होगा द हेग। हाल ही में किसने डीएम वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की है? आंसर होगा जगदीप धनकर। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 8 अगस्त को। बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहां आयोजित किया गया था? तो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो है ये आपके चेन्नई में आयोजन हुई थी। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहां अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। ये कहां पे मंजूरी दी गई है? आपका आंसर हो जाएगा आगरा। हाल ही में किसी नया रॉ के प्रमुख बनाया गया है? तो पराग जैन को। पराग जैन को है रॉ का प्रमुख बनाया गया है। चूज द करेक्ट synonyms of the following word from the options given below. synonyms जो है चूज करना है। बिग, स्मॉल, अपोजिट जो है करना था। ये आपका जो है क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सही से आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। सी कैन स्पीक। ए आपका जो है करेक्ट है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? युधि जोड़ स्थिर जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर होगा उपकृत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यिका का मध्य क्या है? बहुलक और माध्यिका का मध्य यहाँ पे पूछा गया है। आंसर आपका मैं बता देती हूँ। बी आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का आप क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बस मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। यदि 9 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो p² + 5 का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 54। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होते हैं? आंसर होगा सी 150। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका जो औसत निकाल लीजिएगा। आंसर आ जाएगा आपका डी 5.5। नेक्स्ट, किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास के 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी?
आंसर हो जाएगा सी 50 मीटर। नेक्स्ट आपका जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जब दो पासा को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 8 आने के प्रायिकता कितना होगा। नेक्स्ट का 98 है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 2/n। 99 का हो जाएगा भाजक भागफल का 24 गुना और शेष का 8 गुना है, यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा। आंसर इसके आपके हो जाएंगे सी 7840। नेक्स्ट, एक ही आकार के 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन में ढाला जाता है, अर्धगोला की त्रिज्या क्या होगी। आंसर हो जाएगा बी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आने वाला 19,838 भर्ती के लिए एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो ऐसे ही और जितनी भी प्रैक्टिस सेट होगी सभी जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।